तो बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमने यूएसए में ट्रकिंग का बिज़नेस शुरू करना है तो हमें कौन सा ट्रक लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप्स बहुत सी हैं। ठीक है, टाइप्स बहुत सी हैं, तो आपको मैं बताता हूं सबसे अच्छी जो टाइप है ना, जो मेरे मुताबिक है, जो ऑल सीज़न में चलेगी, गर्मी हो सर्दी हो, वो है रीफिल की टाइप। ठीक है, फ्लैट बेड नो डाउट के आप ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन उनमें ये इशू है कि वो हर वेदर के लिए सूटेबल नहीं है। तो जो सूटेबल ट्रक है वो रीफिल है, जहाँ पे आप मीन्स के अंदर जो ये तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो तो हाँ ट्रक है, लेकिन जो बैक साइड पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो जिसपे फलों की, गोश्त की, सब्जियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। मीन इसका मतलब ये है कि आप सब्ज़ी हो गया, दूध हो गया, मीट हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ है वो आप लेके जा सकते हैं। और उसके पीछे आप देखें फ्रिज जैसा उन्होंने लगाया हुआ है, उसको कहते हैं रीफिल। ये इस टाइम इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोड मिलना इजी हो जाता है। फ्लैट बेड हो गया या ड्राई अगर आपने ले लिया तो आपको लोड मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मसला होता है। तो बाकी नो डाउट है कि अगर आप फ्लैट बेड है तो आपकी ये है कि ज़्यादा इनकम हो जाती है। मींस कि अगर सेम रूट में रीफिल जा रहा है या सेम रूट में फ्लैट बेड जा रहा है तो फ्लैट बेड ज़्यादा पैसे लेगा। लेकिन क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें, साल का देखें, तो उसमें फिर रीफिल जिनके पास हैं वो ज़्यादा अर्निंग। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मैंने एडवाइस दी थी कि आपने अगर ट्रकिंग का बिज़नेस करना है तो आपको बैंक से लीज़ लेनी पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक बैंक से आपको लीज़ लेके ट्रक लेना पड़ना है, या आप कैश पे ले लें, या आप कुछ लोग ये काम करते हैं कि लीज़ पे लेते हैं ट्रक और आगे से ड्राइवर हायर कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन है। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप रीफिल से काम स्टार्ट करें, वो आपके लिए बेस्ट है। इसमें लोड मिलना इजी होता है। टेक्सास में, कैलिफोर्निया में आपका रूट अच्छे लग जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो फ्लोरिडा की साइड पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपको महीनों लग जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मैं अभी न्यूयॉर्क से टेक्सास आया हूँ, तो यहाँ पे अब मुझे लोड नहीं मिल रहा। लाइक न्यूयॉर्क मैंने वापस जाना, तो वहाँ का मुझे लोड नहीं मिल रहा, तो लोड वहाँ यहाँ से आ रहे हैं जी कैलिफोर्निया। ठीक है, अब मैं यहाँ से कैलिफोर्निया जाऊँगा, या मैं कोशिश करूँगा कि मुझे न्यूयॉर्क का लोड मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम आप ट्रक चला सकते हैं। फिर आपको 2-3 दिन चाहिए होते हैं कि अपनी फैमिली के साथ आप टाइम गुजारें। तो लेकिन सीन कुछ यूँ है कि कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा अगर तो नहीं मिला, क्योंकि अब खाली तो नहीं ना फिर बैठना, तो ये भी सीन होता है एक। तो इसमें ये नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आगे का पूरा प्लान आपने मंथ शेड्यूल किया हुआ है, इस तरह नहीं होता। ऑनलाइन बुकिंग होती है, देखना होता है, उस टाइम पे देखना होता है, सम टाइम नहीं भी मिलता, रूट ख़राब होते हैं। क्योंकि इस टाइम जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो दिसंबर 10 है आई थिंक, तो इस टाइम काफ़ी जगहों पे स्नो पड़ चुकी है। पेंसिल्वेनिया के इलाकों में फुल जैम हो गया है, शिकागो जैम हो गया हुआ है, तो वहाँ पे रूट बंद हो गया है। तो इस वजह से फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ये भी बंद कर जाते हैं, तो आपको लोड मिलना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इन दिनों में अपना काम बंद कर देते हैं, 2-3 मंथ बंद, यानी कि घर बैठ जाते हैं। जब काम स्टार्ट होता है फिर ये आना शुरू होते हैं, और गर्मियों में अच्छा सीज़न लग जाता है। गर्मियों में भी आपके लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप रीफ़िल की तरफ जाएं। ठीक है, रीफ़िल, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने टेक्सास आना है, ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस होंगे कि आप मीट लेके आएंगे, आप फ्रूट लेके आएंगे। यहाँ से भी आपने जाना है तो दूध लेके जाएंगे। टेक्सास से यानी कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ से दूध जाता है, यहाँ से फल सब्जियाँ बहुत तादाद में न्यूयॉर्क जाते हैं। ठीक है, न्यू जर्सी जाते हैं, फिर इसके अलावा और दूसरी स्टेट्स में जाते हैं। तो ये आपने अपने माइंड में चीज़ रखनी है कि मैंने जब बिज़नेस करने वाला हूँ तो मुझे किस कैटेगरी में किस टाइप का ट्रक चाहिए, और मैंने
मेरे रूट क्या क्या है, वहाँ पे डिमांड क्या है, वो सारा आपने ये चीज़ को देख के काम करना है। तो मज़ीद इस वीडियो में ये है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपके पास CPL भी नहीं है, लर्नर कह लें, इसके बाद आपको CDL मिलता है, तो इसकी मुकम्मल डिटेल मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। मेरी पिछली वीडियोस देख लें जो ट्रक के ऊपर है, और ट्रक की वीडियोस मैं 5-6 ही तैयार मैं करूँगा। इसके बाद आपको इस चैनल में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप USA में न्यू हैं तो जॉब्स के लिए आपने क्या करना है, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या मिलेगा, कौन सा हेल्थ आपको लेनी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके पास वर्क परमिट है तो आप ट्रक चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। क्योंकि ट्रक आई थिंक आप चला नहीं सकते, क्योंकि आपको मिल भी जाएगा, अगर लाइसेंस भी मिल जाएगा तो 10-10 दिन 12-12 दिन कैसे आप फिर यूनिवर्सिटी से ऑफ लेके तो ये काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है। अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आप ये काम कर सकते हैं। काम अच्छा है, पैसे अच्छे आपको मिल जाते हैं। अगर आप ट्रक ख़रीद लेते हैं देन आप $15,000 to $20,000 पर मंथ इजीली कर सकते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो $7,000-8,000 आप कमा सकते हैं। अगर आपने बैंक से लीज़ लिया होगा ट्रक, देन आप $12,000-13,000 इजीली अर्न कर सकते हैं।